नमस्कार छात्राओं, हमने अब तक कला के तत्वों का अध्ययन किया है। अब हम कला के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का अध्ययन करेंगे। यह एमजीएस यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 के सिलेबस का एक अध्याय है। कला को आकर्षक एवं परिणामकारक बनाने के लिए जिस प्रकार कला के तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार कला के सिद्धांतों की जानकारी होना भी आवश्यक है, क्योंकि कला के तत्वों का उपयोग कला के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाए तो की गई सज्जा सुंदर और आकर्षक होती है। कला के सिद्धांतों का उपयोग की गई सजावट या कलाकृति का मूल्यांकन करने में सहायक है। कला के मुख्यतः 5 तत्व हैं: संतुलन यानी बैलेंस, बल एम्फेसिस, लय रिदम, अनुरूपता हार्मनी, अनुपात प्रपोर्शन। हम सबसे पहले अनुरूपता यानी हार्मनी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कला का वह सिद्धांत है जो एकता का भाव उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत का उपयोग कर एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। अनुरूपता हेतु सुसंगत वस्तुओं का चुनाव कर उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। अनुरूपता इस सिद्धांत द्वारा वस्तुओं, भावों एवं विचारों में एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। गृह सज्जा हेतु जब भी किसी वस्तु का चुनाव किया जाए तो अनुरूपता के सिद्धांत को ध्यान में अवश्य रूप से रखना चाहिए, अर्थात वस्तु जिस स्थान एवं उपयोग के लिए ली जानी है वह उसके अनुकूल होना आवश्यक है, तभी अनुरूपता सिद्धांत का उपयोग किया गया है ऐसा प्रतीत होगा। जिस प्रकार पलंग के ऊपर बिछाने की चादर पलंग के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। यदि चादर छोटी हुई तो नीचे से गद्दा दिखाई देगा और यदि बड़ी हुई तो चादर पलंग के नीचे लटकेगी, जो कि सुंदर दिखाई नहीं देगी। अब हम अनुरूपता की परिभाषा समझेंगे। कला के तत्वों की सुसंगत रचना एवं व्यवस्था अर्थात अनुरूपता है। वस्तु एवं कल्पना का योग्य चुनाव एवं व्यवस्था कर उसमें एकता निर्माण करने वाले कला के सिद्धांत को अनुरूपता कहते हैं। अनुरूपता का उपयोग 5 तत्वों में ध्यान रखकर किया जाना चाहिए: रेखाओं में अनुरूपता, आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता और विचारों में अनुरूपता। सबसे पहले हम समझेंगे रेखाओं में अनुरूपता। रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इन्हीं रेखाओं द्वारा भिन्न भिन्न आकार की निर्मित होती है। रेखाओं की पुनरावृत्ति एकता का भाव प्रकट करती हैं, जबकि विपरीत रेखाएं विरोध उत्पन्न करती हैं। रेखाएं विभिन्न आकार निर्माण करती हैं, इसलिए रेखाओं में अनुरूपता होना आवश्यक है। यदि रेखाएं एक दूसरे के अनुरूप हों तो योग्य आकार निर्मित होगी और रेखाओं एवं आकार में अनुरूपता दिखाई देगी। जिस प्रकार रंगोली, खिड़की में लगाए गए पर्दे, दीवार पर लगाई गई पेंटिंग, फर्नीचर व्यवस्था, इनमें रेखा व आकार में अनुरूपता को महत्व है। यदि रेखाओं का योग्य उपयोग किया जाए तो अनुरूपता लाना संभव होगा। नंबर 2, आकार में अनुरूपता। विभिन्न वस्तुओं एवं सज्जा की सुंदरता में आकर्षण निर्माण करने के लिए आकार में अनुरूपता होना अति आवश्यक है। आकार में अनुरूपता न होने पर सज्जा भद्दी, अनाकर्षक दिखाई देती है। गृह सज्जा में विभिन्न कक्षों के आकार के अनुरूप फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं, खिड़की, दरवाज़ों की व्यवस्था की जानी चाहिए। छोटे आकार के कक्ष में बड़ी सी खिड़की या दरवाज़ा आकार के अनुरूप नहीं होगा तो वह भद्दा और बेढंगा एवं अनाकर्षक दिखाई देगा। बैठक कक्ष का आकार छोटा है तो छोटे आकार के फर्नीचर की व्यवस्था कक्ष के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। वस्तु का आकार उसके उपयोग के अनुरूप भी होना चाहिए। रंग में अनुरूपता। रंगों में आकर्षण की क्षमता होती है,
किंतु रंगों का उचित संयोजन न करने पर सुंदर से सुंदर कलाकृति भी बेजान और अनाकर्षक दिखाई देती है। रंगों की अनुरूपता सज्जा को मनमोहक, आनंददायक, उल्लासपूर्ण एवं आकर्षक बना कलात्मक वस्तुओं में जान डाल देती है। रंगों का चुनाव करते समय रंग एक दूसरे के अनुरूप हों, यह ध्यान में रखना चाहिए। सज्जा में उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जैसे फर्नीचर के कुशन, कालीन, पर्दे, चादर, मेजपोश आदि दीवार में उपयोग किए गए रंग के अनुरूप हों तो कक्ष में एकता का भाव उत्पन्न होगा। रंगों का चुनाव करते समय रंग कक्ष के आकार के अनुरूप हों, अर्थात यदि कक्ष का आकार छोटा है तो हल्के और शीत रंगों का उपयोग कक्ष के अनुरूप होगा और यदि बड़े आकार के कक्ष के लिए उष्ण एवं गहरे रंग का चुनाव कक्ष के अनुरूप होगा। गृह सज्जा हेतु रंगों का चुनाव करते समय कक्ष में आने वाले प्रकाश एवं कक्ष के उपयोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि कक्ष में भरपूर प्रकाश आता है तो गहरे रंग का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु अंधकार में कक्ष में हल्के रंग ही उपयुक्त होते हैं। अब आंतरिक सज्जा में अनुरूपता का उपयोग। आंतरिक सज्जा में अनुरूपता का उपयोग वस्तु का चुनाव, स्थान एवं उपयोग ध्यान में रखकर करना चाहिए। वस्तु यदि कार्य के अनुरूप हो तो कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। आंतरिक सज्जा में अनुरूपता निर्माण करने हेतु रंग, आकार, बनावट, रेखा एवं कल्पना में अनुरूपता होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी तत्व का उपयोग सोच समझकर विचारपूर्वक न करने पर सज्जा नीरस और अनाकर्षक दिखाई देगी। उचित रंगों का मेल सज्जा के अनुरूपता लाता है। उचित रंग संयोजन द्वारा कोई भी कलाकृति जीवंत हो जाती है। रंगों में अनुरूपता आंतरिक सज्जा को आकर्षक, मनोहारी, जीवंत और सौंदर्यपूर्ण बनाता है। अतः रंगों का चुनाव अनुरूपता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रकाश रंग का उद्गम स्थान है। रंगों का उपयोग प्रकाश को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सज्जा में आकार में अनुरूपता होना भी आवश्यक है। अतः कक्ष के आकार के अनुरूप यदि वस्तुओं का चुनाव किया जाए तो योग्य होगा। कलात्मक वस्तुओं में अनुरूपता निर्माण करने हेतु समानुपात के नियम का उपयोग किया जाता है। यदि छोटे आकार के फर्नीचर पर बड़े आकार के कुशन कवर रखे जाएं तो वह अच्छे दिखाई नहीं देते। यदि फर्नीचर छोटे आकार का है तो कुशन भी उसी आकार की हो तो आकार में अनुरूपता दिखाई देती है। दीवार के आकार को ध्यान में रखकर दीवार पर चित्र का प्रयोग किया जाता है। यदि दीवार ऊंची है तब समतल आकार के चित्र अनुरूपता उत्पन्न करेंगे। चौड़ी दीवार पर लंबे आकार के या एक चित्र न लगाते हुए उस दीवार पर दो चित्रों को लगाया जा सकता है। सज्जा में भिन्न भिन्न बनावट का उपयोग कर अनुरूपता उत्पन्न की जा सकती है। कोमल एवं खुरदरी बनावट वाली वस्तुओं का उपयोग अनुरूपता उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः वस्तुओं की बनावट में अनुरूपता होना आवश्यक है। जैसे नाजुक बनावट के फर्नीचर पर चिकने या कोमल बनावट के कुशन अनुरूप लगेंगे एवं अनुरूपता का भाव उत्पन्न होगा। उसी प्रकार कठोर बनावट के फर्नीचर पर रोएदार या कठोर बनावट के कुशन उपयुक्त दिखाई देंगे। आंतरिक सज्जा कैसी होगी एवं उसमें किस प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, यह भी कमरे की बनावट के अनुरूप हो तो अनुरूपता का निर्माण होता है। आंतरिक सज्जा में विचारों में अनुरूपता को महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी वस्तु का व्यवस्थापन करने से पूर्व गृहिणी मन में उसकी योजना बनाकर विचार कर निर्णय कर लेती है एवं कल्पना द्वारा उसे साकार करने का प्रयास करती है। अतः कल्पना एवं विचारों में अनुरूपता होने पर भी आंतरिक सज्जा में अनुरूपता होगी। जैसे छोटे से घर की आंतरिक सज्जा करते समय कल्पना में यदि बड़ा सोफा, बड़ा डबल बेड की कल्पना की जाए और उसे आंतरिक सज्जा में उपयोग में लाया जाए तो कल्पना में अनुरूपता न होने से कमरे में अनुरूपता का अभाव रहेगा।
आंतरिक सज्जा में छोटी छोटी व्यवस्था में अनुरूपता का ध्यान रखना अति आवश्यक है, तभी सज्जा आकर्षक, जीवंत, मनोहारी एवं अद्वितीय दिखाई देगी। अगली कक्षा में हम दूसरे सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।